myself Vandana Kumari, guest faculty at Jamuni Lal College, Hajipur. In my earlier lecture, I had described about capital reserve, reserve fund and sinking fund. And today I will be discussing about secret reserve. So let's begin with what is a secret reserve. A reserve which is not shown by way of balance sheet is a secret reserve. It is also called hidden reserve, inner reserve और internal reserve. ठीक है, तो सीक्रेट रिजर्व ऐसे रिजर्व को कहते हैं जिसको आप बैलेंस शीट के थ्रू शो नहीं करते हो. ठीक है, अगर कोई भी यूजर आपके बैलेंस शीट को देखता है ना, तो ये मालूम नहीं लगा पाएगा कि सीक्रेट रिजर्व आपने क्रिएट किया है, क्योंकि आप सीक्रेट रिजर्व नाम से कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं करते हो. जैसा कि आपने पहले देखा होगा, जितने भी रिजर्व है लाइक कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिंकिंग फंड, ये सारे रिजर्व जो होते हैं ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप शो करते हो. ठीक है, उनके नाम से. लेकिन सीक्रेट रिजर्व को कभी भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो नहीं किया जाता है. ठीक है, वो इस तरीके से बनाया जाता है ना कि सामने वाले को या फिर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मालूम ही नहीं चलता है कि आपने कोई सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया है. फिर भी अगर एक क्लोज स्क्रूटनी की जाए तो आप मालूम कर सकते हो कि हाँ, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया गया है. ठीक है, ये बेसिकली आपको क्रिएट करने, आप इसको एक तरीके से ही क्रिएट कर सकते हो, आप अपने प्रॉफिट को कम शो करके. ठीक है, आप ये कोशिश करते हो कि आप अपने लॉसेस को, अपने लायबिलिटीज को ज्यादा शो करो एंड आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को कम शो करो. ठीक है, इसी तरीके से आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हो. तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, नंबर 1 कैन बी by undervaluation of assets like plant and machinery, inventory, investments, etc. Number 2 can be by overvaluation of liabilities. Next can be by omitting some of the assets totally from the balance sheet. Next, by charging capital expenditure to revenue expenditure. Next, by showing contingent liabilities as real liabilities. Next can be by ignoring accrued income, etc. ठीक है, तो जितने भी ये मेथड्स है ना, तो आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इन सारे मेथड्स में या तो आपकी जो लायबिलिटी है या फिर आपकी जो लॉसेस है उसको आपने एक्सेस शो करने की कोशिश की है. ठीक है, एंड आपके जो जितने भी एसेट्स हैं या गेन्स हैं उनको आपने कम शो करने की कोशिश की है. ठीक है, लाइक अगर हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो आपकी जो भी एसेट की जो वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू है, उसको आप कम शो करने की कोशिश करते हो अपने बैलेंस शीट में. ठीक है, अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो अगर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना है बिजनेस को तो वो लायबिलिटी को ओवर वैल्यू करेगा, लायबिलिटी की जो वैल्यू है उसको ज्यादा वैल्यू पे शो करेगा. ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, आप अपने लायबिलिटीज को, आप अपने एक्सपेंसेस को, आप अपने लॉसेस को ज्यादा दिखा रहे हो बैलेंस शीट के थ्रू एंड आप अपने इनकम, अपने एसेट्स को कम दिखा रहे हो. ठीक है, इस तरीके से आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हो. ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम ले तो आप नंबर 4 देखोगे, बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो हमेशा बैलेंस शीट में ही शो होता है आपके लायबिलिटी साइड. ठीक है, तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर रहे हो, इट मीन्स वो एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में जाएगा. अगर वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा तो वो प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा. एक्चुअली में आपका प्रॉफिट उतना कम है नहीं जितना आप कम उसको दिखा रहे हो. ठीक है, और इस तरीके से आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग अ सीक्रेट रिजर्व. ठीक है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के पीछे 2 मोटिव हो सकते हैं, एक बिजनेस के इंटरेस्ट में एंड दूसरा बिजनेस के अगेंस्ट में. ठीक है, तो नंबर 1 को पहले डील करते हैं. इन द इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस, नंबर 1 टू मीट आउट एन अनफोर्सीन लॉस. ठीक है, आप सभी को ये पता होगा कि जितने भी रिजर्व्स क्रिएट होते हैं ना, उन सभी का मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को या किसी भी सडन लॉस को
मीट करने के लिए, ठीक है। तो इस रिजर्व का भी मेन मोटिव वही है, टू मीट आउट एन अनफोर्सीन लॉस, ठीक है। नंबर 2 कैन बी टू अवॉइड अनड्यू कंपटीशन बाय कंसीलिंग द हाई प्रॉफिट फ्रॉम द राइवल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक्सेस प्रॉफिट है, ठीक है, तो अगर एक्सेस प्रॉफिट होगा तो उसकी वजह से आपके जो कॉम्पिटिटर है ना वो आपके फील्ड में, आपके एरिया में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ओवर कंपटीशन से बचने के लिए भी आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हो, क्योंकि अगर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम दिखेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट कम दिखेगा तो आपके राइवल्स मीन्स आपके दुश्मन भी कम होंगे, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी कम होंगे, ठीक है। नंबर 3 कैन बी फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन बाय वे ऑफ इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपको पता होगा कि सारे रिजर्व, मोस्टली रिजर्व्स के फंक्शन होते हैं कि वो वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर सके बिजनेस को जब भी बिजनेस को जरूरत हो इसकी, ठीक है। तो सीक्रेट रिजर्व का भी एक मोटिव यही है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके जब कभी भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की नीड हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो इसके अंडर में नंबर 1 पॉइंट कैन बी बाय क्रिएटिंग अ सीक्रेट रिजर्व द ट्रू पोजीशन इज कंसील्ड, हेंस मार्केट पोजीशन ऑफ द बिजनेस गोज डाउन, ठीक है। अगर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हो तो आपका प्रॉफिट कम होगा, इट मीन्स आपका जो मार्केट पोजीशन है, मार्केट में जो पोजीशन है बिजनेस की वो डाउन होगी, ठीक है। तो सीक्रेट रिजर्व की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है बिजनेस के पोजीशन में, बिजनेस के वैल्यू पे, ठीक है। जो उसकी मार्केट में पोजीशन है, जो उसकी मार्केट में वैल्यू है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 कैन बी द डायरेक्टर्स मे फेवर क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग द फंड्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मेनी टाइम्स क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट होते हैं ना वो जानबूझ कर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं ताकि वो जो फंड है ना उसको वो मिस अप्रोप्रिएट कर सके, ठीक है। वो हमेशा ओनर ये बिजनेस के फेवर में क्रिएट नहीं करते हैं, वो समटाइम्स अपने फेवर में भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली मिस अप्रोप्रिएट कर सके उस फंड को, क्योंकि ये फंड जो है, ये जो सीक्रेट रिजर्व है, ये सबको दिखता नहीं है इजीली, ठीक है। इसीलिए इसको मिस अप्रोप्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे डायरेक्टर्स के लिए जो इसको इसी पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन के लिए क्रिएट करते हैं, ओके। Now few objections on the creation of secret reserve. जैसा कि ऊपर आपने जाना, सीक्रेट रिजर्व की वजह से आपका जो बैलेंस शीट है ना उसका ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट नहीं होता है लोगों के सामने, ठीक है। तो इसी के कारण कुछ ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो सीक्रेट रिजर्व के क्रिएशन के अगेंस्ट में होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस है। नंबर 1, The balance sheet does not present a true and fair view of the financial affairs of the business. ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू शो नहीं कर रहा है, आपका बैलेंस शीट भी शो ट्रू अपना ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट नहीं कर रहा है यूजर्स के सामने, तो ये तो फिर सही नहीं होगा ना, क्योंकि हर बिजनेस की कोशिश यही होती है कि वो अपने फिनेंशियल पोजीशन को, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाए, फेयर तरीके से बनाए एंड फेयर तरीके से ही लोगों के सामने प्रेजेंट करे, ठीक है। नंबर 2, द ओनर्स ऑफ द बिजनेस विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिटिमेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट को कम शो कर रहे हो, इट मीन्स वो जो प्रॉफिट आप डिविडेंड के फॉर्म में ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो प्रॉफिट तो कम हो जाएगी ना, यानी अगर प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड भी कम मिलेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। Number 3, value of shares goes down in the market and hence reputation of the business is deteriorated, ठीक है। अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है तो आपका शेयर्स का वैल्यू भी मार्केट में डाउन हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगेन रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज डिटोरिएटेड, ठीक है। नंबर 4, डायरेक्टर्स कैन मिसयूज द फंड्स ऑफ सीक्रेट रिजर्व। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड भी होता है इस रिजर्व के थ्रू, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इफ एन एसेट इज omitted completely then the auditor may skip to verify that asset
विच कैन बी इजीली मिसअप्रोप्रिएटेड। अगर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के चक्कर में किसी एसेट को कंप्लीटली ओमिट कर दे रहे हो बैलेंस शीट से, तो ऑब्वियस ही बात है ऑडिटर को वो एसेट जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं करेगा तो उस एसेट को फिजिकली वेरीफाई भी वो नहीं करेगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर वो उस एसेट को वेरीफाई नहीं कर रहा है तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने इस रिजर्व को बनाया है वो इजीली इस फंड को मिसअप्रोप्रिएट कर लेंगे। ओके, now because of the misleading position of the balance sheet along with the other demerits, creation of secret reserve is prohibited with some exceptions। ठीक है, आपने ऊपर इतने सारे ऑब्जेक्शंस देखे, यानी इतने सारे डिमेरिट्स देखे सीक्रेट रिजर्व के, ठीक है। तो इसी के कारण कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको प्रोहिबिट किया है, ठीक है। इट मींस आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस लाइक बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, ठीक है। यानी अब अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना तो उसको सीक्रेट रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीक्रेट रिजर्व नहीं बना सकता। कुछ बना सकते हैं तो वो है फाइनेंशियल कंपनीज लाइक बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, ठीक है। यानी अब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, हर कोई इस सीक्रेट रिजर्व को नहीं बना सकता। ओके, नाउ ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ secret reserve. Number 1, he should ensure that the secret reserve has been created only when there is a necessity of it. ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि सीक्रेट रिजर्व तभी क्रिएट किया गया हो जब इसकी जरूरत हो, ठीक है। अननेसेसरीली इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप एवे ही क्रिएट कर दोगे तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑडिटर को ये देखना होगा कि इसकी जब नीड हो बहुत ज्यादा तभी इसको क्रिएट किया गया हो, अदरवाइज इसको क्रिएट करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। नंबर 2, if it is created by undervaluation of asset or overvaluation of liabilities, then its policy and practices should be clearly discussed with the management। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एसेट को अंडर वैल्यू किया है एंड लायबिलिटी को ओवर वैल्यू किया है तो ऑडिटर को ये डिस्कस करना होगा क्लियरली मैनेजमेंट के साथ कि किस तरीके से, किस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है एंड कैसे कैसे आपने अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज को किया है, ठीक है। नंबर 3, he should satisfy himself about the methods and procedures of creating such reserve, ठीक है। इसमें अगर आपने जो भी मेथड्स अप्लाई किया है इसको क्रिएट करने का, आपने किस एसेट को कैसे किया है, आपने किस लायबिलिटी को कैसे ओवर वैल्यू किया है, किस मेथड से किया है, वो सब आपको ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो सब डिस्क्लोज करवाए उस मैनेजमेंट से जिसने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।